हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, भगवान हमेशा अपने भक्त के भाव देखते हैं। ऐसे ही राधा रानी की एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ शुक्रताल से बरसाना दर्शन करने गए। वो जो संत थे वो कान्हा जी को मन में अपना छोटा भाई और राधा रानी को बहू मानते थे। वह बरसाना की सीढ़ी चढ़कर ऊपर महल से पहले अटारी पर जाकर बैठ गए। उनके शिष्यों ने कहा, चलो ऊपर महल में श्री जी के दर्शन कर लें। तो वो बोले, मैं तो जेठ हूँ, घर के द्वार पर ही ठीक हूँ। बहू के सामने जेठ जाता अच्छा नहीं लगता, तुम दर्शन कर आओ। शिष्य को अजीब लगा कि इनको क्या हो गया जो दर्शन करने भी नहीं जा रहे हैं। शिष्य अपने गुरु को वहीं छोड़कर दर्शन करने चले गए। इधर गुरुजी बरसाना का नज़ारा देखकर गदगद हो रहे थे और सोच रहे थे कि ठाकुर जी की ससुराल तो बहुत अद्भुत है, क्या नज़ारा है। सब जगह भक्त संत राधा राधा नाम जाप करते हुए विचरण कर रहे हैं। वे सोच ही रहे थे कि तभी एक कन्या बड़ा सा घूंघट निकालकर प्रसाद की एक डलिया लाई और संत को देकर चली गई। थोड़ी देर बाद शिष्य आए तो संत कहने लगे, बहुत प्रसाद भेज दिया आपने। शिष्य कहने लगे, हमने तो कोई प्रसाद नहीं भेजा संत जी। संत बोले, अभी अभी एक लाली ये प्रसाद की डलिया मुझे दे गई है। तो शिष्यों ने उस कन्या का पहनावा पूछा तो संत ने कहा कि गुलाबी घाघरा चोली, उस पर पीले रंग की किनारी लगी थी। शिष्य यह सुनकर चौंक गए और बोले, गुरुजी, वो तो राधा रानी आपके छोटे भाई कन्हैया की बहू बनकर आई थी, क्योंकि यही वस्त्र आज मंदिर में राधा धारण किए हुए थे। संत की आंखों में आंसू आए और श्री राधा जी की उदारता के प्रति दिल अभिभूत हो गया। भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के भाव देखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मेरा भक्त जब जब मुझे याद करता है मैं तब तब उसे याद करता हूँ, लेकिन जब मेरा भक्त मुझे याद नहीं करता मैं तब भी उसे याद करता हूँ। हमें भगवान से सिर्फ 3 ही बातें कहनी है। जीवन का अनमोल समय जितना भी बच रहा है सबका सब प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित होकर ही बीते। यह उद्देश्य आप याद रखें। उद्देश्य यदि याद रहेगा तो संभवतः जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके वे आपको अपने आप स्वीकार कर ही लेंगे। आपसे बस 3 ही बातें कहनी है। भगवान की कृपा की आशा रखना कि वो कभी तो कृपा करेंगे। जीव से निरंतर नाम का अभ्यास करते रहना है और भागवत का पाठ करना है। इन्हें मत छोड़िएगा, फिर जीवन की धारा किस दिन एकाएक एक क्षण में पलट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।